अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर में मैंने 1.5 kg मतलब कि 1500 ग्राम मैंने बीफ ले लिया है। इसमें हड्डी भी है और चर्बी भी शामिल है। इन हड्डी और चर्बी की वजह से ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। और ये मेरे पास हैं 2 अदद प्याज और 3 अदद टमाटर। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर गए और अच्छी तरह से प्लेट अपनी को साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये 3 टेबल स्पून है दोनों चीज़ों का पेस्ट, और ये भी इसके अंदर चला जाएगा। ये हमारे पास खुश्क मसाले हैं। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास, 1.5 टेबल स्पून, और 2 अदद मेरे पास जो है वो है बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून मेरे पास ये खुश्क धनिया है। इसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया है, आप लोग पीस भी सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 अदद तेज़पात हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का है, 5 अदद लौंग है, 3 अदद छोटी इलायची हैं और 2 अदद बड़ी इलायची हैं। इनको सबको हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर गए। इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने यखनी नहीं बनानी। इसका पानी हमने खुश्क करना है। हमने इतना ही पानी डालना है जितने में हमारा गोश्त अच्छे से पक जाए। 1 गिलास चला गया और ये रहा हमारा 1/2 गिलास। और अब हम इसको ढक्कन को बंद कर देंगे। आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने सारी वीडियो देखनी है, फिर ही आपकी बिरयानी अच्छी और टेस्टी बनेगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप लोगों ने वीडियो स्किप किए बगैर ही देखना है इसको। चलें जी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और इसके ऊपर हम सीटी लगा देंगे। ये हमने सीटी लगा दी। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए सीटी लगा के रखना है। जब हमारे ये सीटी चलने लग जाएगी तो उसके बाद हमने टाइम नोट करना है और 15 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है वो आलू इमली है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। जी, तो ये कढ़ाई में मैंने 4 किलो पानी ले लिया है क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पानी जो है वो काफ़ी सारा लेना है। बाद में हमने इस पानी को ड्रेन कर देना है। स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे, पानी को चावल अलहदा कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं है। ज़्यादा भी हो सकता है इससे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी कम हुआ तो आप लोगों के चावल जो हैं वो जुड़ जाएंगे, आपस में मिक्स से हो जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, और ये 2 पत्ते हैं तेज़पात के, और ये 2 अदद जो हैं वो दालचीनी की स्टिक हैं, 2 अदद दालचीनी स्टिक, और ये 3 टेबल स्पून जो है वो नमक है। नमक इसलिए ज़्यादा लिया है कि कुछ नमक पानी के साथ भी निकल जाता है, तो इसलिए ये मतलब कि सही रहेगा, सेट ही आएगा नमक इंशाल्लाह। ये इसके अंदर चला गया और पानी के हम बॉयल होने का वेट करेंगे। जब पानी बॉयल होने लगेगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। प्रेशर को हमने खोल लिया है। देखें, पानी इसके अंदर जो हमने डाला था वो पूरा ही आया है, थोड़ा सा पानी है तो वो भी अभी खुश्क हो जाएगा। तो हम इसे साथ साथ चूल्हे को ऑन कर देंगे और ये पानी भी खुश्क होता जाएगा और हम इसके अंदर बाकी मसाला जात जो है वो ऐड कर देंगे। ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही है जायफल पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है जवैत्री पाउडर, और ये मेरे पास 1/4 चम्मच के करीब जो है वो काली मिर्च है। तो ये मैं साबुत भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पिसी हुई ऐड कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये इसके अंदर चली जाएंगी। ये हम 1/4 कप के करीब इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, मतलब कि 1 कप से 3-4 चम्मच जो हैं वो हमने निकाल लेने हैं। इतना ही हमने ऑयल डालना है, ये काफ़ी होगा। ये आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये चावल ये जो बीफ है बिरयानी के अंदर जाएगा, तो इस वजह से ऑयल तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, तो चावलों में एडजस्ट होगा वो।
आपने इसकी अच्छे से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। बीफ को हमने अच्छे से भून लेना है। जो हमने मसाले डाले हैं जायफल जवैत्री, उसका भी टेस्ट निकल कर आएगा भूनने से। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी उसको भूनने की वजह से। तो इस टाइम पर मुझे इसको भूनते हुए बीफ को तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं। तो हम अब इसमें डाल देंगे जो इमली का पेस्ट हमने तैयार किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इमली को पानी में भिगो के रखा था, ये इसी गुठली समेत ही हम इसी तरह इसके अंदर डाल देते हैं। ये इसके अंदर चली गई। ये इमली की वजह से हमारी बिरयानी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बनती है। तो ये हमें लाजमी डालनी चाहिए। आप लोगों को अगर नहीं पसंद तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। और इस टाइम पे हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। हमें गोश्त भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये मेरे पास है 1 कप दही है मेरे पास, ये वाला। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और आंच को हमने स्लो रखना है और साथ साथ चम्मच को हिलाना है ताकि दही जो हमने डाला है वो फटने ना पाए। और ये हमने दही इसलिए डाला है कि इसकी वजह से हमारा जो बीफ है वो बहुत ही जूसी बनेगा और इसके अलावा हमारी बिरयानी जो है वो बहुत ही मसालेदार बनेगी, बहुत ही मसालेदार, टेस्टी और चटपटी बनेगी। इसको भूनते हुए 2-3 मिनट गुजर चुके हैं दही डालने के बाद और अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। और ये हमारा बिरयानी का कोरमा बिल्कुल रेडी है। और अब हम अपने चावल जो है वो बॉईल करेंगे। चावल का पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। ये चावल हम अब इसके अंदर डाल देंगे। पानी हमारा पक रहा है और ये थोड़ा सा पानी भी है साथ जा रहा है, अगर कोई बात नहीं। चावल के हमने बाद में चावलों का पानी जो है वो निकाल ही देना है। तो ये चावलों में थोड़ा सा पानी था तो वो अंदर चला गया है, कोई मसला नहीं है। ये कौन सा हमने पानी यूज़ करना है, ये वैसे ही ड्रेन कर देना है। मेरे पास ये वाला स्ट्रेनर है, दूसरा भी है मगर मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो आप लोगों के पास जो भी स्ट्रेनर है आप लोग उसे धोकर साफ़ सुथरा करके तैयार करके रख लें, क्योंकि जैसे ही हमारे चावल कुक होंगे तो हमने फ़ौरन ही उनका पानी निकालना होता है। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये चावल जो है इनमें पानी कितना मतलब कि ज़्यादा है पानी। और हमने इसी तरह खुले पानी में इनको बॉईल करना है। अगर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हमारे चावल जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अभी ये कुछ कच्चे हैं, अच्छी तरह कुक होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इनको कैसे आपने कितना कुक करना है। ये मैंने जो चावल लिए हैं ये कायनात के हैं और ये कच्ची बासमती है। इसको आम लफ्ज़ों में कच्ची बासमती कहते हैं। और जो मतलब कि एक और चावल होते हैं उन्हें कुछ लोग सेला चावल भी बोलते हैं और पक्की बासमती भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जो कच्ची बासमती होती है इसमें हमने इस टाइम पे इनको इतना कुक करना है कि इसमें 3-4 कनी जो है हमें नज़र आए। इस तरह जब हम फिंगर की मदद से चावल को अपनी हथेली पे या प्लेट में दबाएंगे ना तो हमें इसके अंदर दाने महसूस होंगे। मतलब कि ज़्यादा दाने महसूस नहीं हो, बस 3-4 दाने से महसूस हों। और गौर से देखने से भी पता चलता है कि इसके अंदर कितनी कनियाँ बाकी हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको मतलब कि करना होता है कुक। तो अब बस ये मेरे रेडी हो चुके हैं, इनके अंदर 3-4 कनी बाकी है। तो मैं इसको अब पानी को ड्रेन करके तो मैं इसकी लेयर लगा दूंगी। ये चावलों को हमने स्टेन कर लिया है और अब हम इनकी लेयर लगाएंगे। ये कढ़ाई है हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा कोरमा जो हमने बिरयानी के लिए तैयार किया है। ये इस तरीके से चला जाएगा इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही मसालेदार सा बना है। ये हम नीचे इसके कोरमा लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम राइस की लेयर लगाएंगे। ये जो हमने बॉईल करके रखे हैं माशाल्लाह से खिले खिले से राइस हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितने प्यारे से राइस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खिले खिले से बने हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की बिरयानी
मुझसे भी ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनेगी। तो ये हमारी राइस की भी लेयर लग गई। अब हम फिर इसके ऊपर अपने बीफ की लेयर लगाएंगे जो हमने कोरमा बनाया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, हमने सिर्फ 2 लेयर लगानी है इसकी। ये देखें, ये हमारी 4 लेयर की बिरयानी बनेगी। 2 लेयर जो है वो बीफ की हो जाएंगी और 2 लेयर हमारी जो है वो राइस की हो जाएंगी। तो ये हमने मसाला भी इसमें डाल दिया, कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। और इसके बाद हम इसके अंदर राइस की लेयर लगाएंगे। ये कुछ मसाले हैं मेरे पास। ये ग्रीन चिली है और इनको मैंने लंबाई में काट लिया है। और ये लेमन है, इनको भी मैंने काट लिया है इस तरीके से। ये मेरे पास है ब्राउन प्याज, मैंने बाज़ार वाला लिया है। आप लोग इसे काट कर ऑयल में डालकर घर में भी ब्राउन कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम लोग इस पर सेट कर देंगे थोड़े थोड़े वक्फे से। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। और ये प्याज जो हैं ये भी लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारी बहुत ही चटपटी सी मज़े की बिरयानी बनेगी। आप लोगों ने ज़रूर इसको फॉलो करना है रेसिपी को, और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, उस पर कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मज़ेदार सी ऐसी ही रेसिपी देखते रहें और इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, और बनाकर खाते भी रहें साथ साथ और मज़े करें। और ये मेरे पास है थोड़ा सा फूड कलर लिया मैंने 2 पिंच के बराबर। ये येलो फूड कलर है जो हम जर्दा चावलों में भी डालते हैं। तो ये मैंने लेके इसको 2 टेबलस्पून दूध में मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और अब हम ये थोड़ा सा ऐड करेंगे कलरफुल बनाने के लिए इसको। ये हम इधर यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं इस तरीके से, और इधर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना ये बहुत ही कलर आ जाएगा इसका। आपने थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ी थोड़ी दूर करके आपने डालना है। ये देखें इस तरीके से, ये मैंने 4 जगहों पे डाल दिया। तो इससे बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो कलर आएगा बिरयानी का। अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। चूल्हा मैंने कर दिया ऑन। ये मैंने रोटी वाला रुमाल लिया है और उसके साथ मैंने ढक्कन को कवर कर लिया है, और वो ढक्कन अब हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। पहले 1-2 मिनट हमने अपनी आग को तेज़ रखना है, मतलब कि हाई फ्लेम पे हमने इसको 1-2 मिनट कुक करना है। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसको आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम देना है और 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है। तो हमारे चावल जो हैं खिले खिले से बनेंगे। बिरयानी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। इसी के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखें, एक एक दाना इसका जो है खिला खिला सा है, और ये देखें मसाला भी है इसके अंदर। आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं कि कितना मतलब कि अच्छा सा इसका चावल है, खिला खिला हुआ। और ये कलर जो है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं पे नज़र आ रहा है। अगर हम ज़्यादा कलर ऐड कर दें ना तो फिर वो हमारे चावलों में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कलर ही कलर हो जाता है, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही अच्छा इसका कलर, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको खाएं और इन्जॉय करें। और मुझे प्लीज़ बताएं कि कैसी बनी थी। बना के खा के फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की बिरयानी जो है वो कैसी बनी है। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। और चावल देखें कैसे इसके एक एक दाना जो है वो खिला खिला है चावलों का। इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं, और नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।